Om Shanti, very good morning to one and all. Today we will go through अव्यक्त मुरली, that is 11th March 1981 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है सफलता के दो मुख्य आधार। सफलता के दो मुख्य आधार। आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं। आज सफलता की दो आधार बताने के लिए स्वयं भगवान खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं। एक खुदा दोस्त के कितने फ्रेंड्स होंगे? ऐसे भी फॉरेनर्स फ्रेंडशिप को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बाप दादा बाप भी है, सदगुरु भी है, शिक्षक भी है, सर्व संबंध निभाने वाले हैं। आप सबको सबसे ज़्यादा प्यारा संबंध कौन सा लगता है? बाबा पूछ रहे कि आप सबको सबसे ज़्यादा प्यारा संबंध कौन सा लगता है? किसको टीचर अच्छा लगता, किसको साजन अच्छा लगता, किसको फ्रेंड अच्छा लगता? लेकिन है तो एक ही ना, शिव बाबा तो एक ही है हमारे लिए। इसलिए एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाएगी। यही एक दूसरी है, यही एक जादूगरी है बाबा की, जो एक से ही जो चाहो वह संबंध निभा सकते हो और कहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं। इससे कोई और मिले वह इच्छा खत्म हो जाती है। सर्व संबंधों की प्रीत निभाने के अनुभवी हो चुके हो या अनुभवी होना है? क्या समझते हो? पूर्ण अनुभवी बन चुके हो। आज ऑफिशियल मुरली चलाने नहीं आए हैं। बाप दादा भी अपने सर्व संबंधों से दूर दूर से आई हुई आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे दूरदेशी कौन है? आप तो फिर भी साकारी लोक से आए हो। बाप दादा आकारी लोक से भी परे निराकारी वतन से आकारी लोक में आए, फिर साकार लोक में आए हैं। तो सबसे दूरदेशी बाप हुआ या आप हुए? इस लोक के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा दूर से आए हैं उन्हों को भी बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। सबसे दूर से आने वाले हाथ उठाओ। जितना दूर से आए हो, जितने माइल चलकर आगे हो, उतने माइल से पद्म गुणा एंड करके फिर मुबारक स्वीकार करो। फॉरेनर्स अर्थात फॉर एवर, ऐसे बरदानी होना। फॉरेनर्स नहीं लेकिन फॉर एवर, सदा सेवा के लिए एवर रेडी। डायरेक्शन मिला और चल पड़े। यह है फॉर एवर ग्रुप की विशेषता। फॉरेनर अर्थात फॉर एवर ग्रुप की यह है विशेषता। अभी अनुभव किया और अभी अनुभव कराने के लिए हिम्मत रख सेवा पर उपस्थित हो जाते। यह देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। एक से अनेक सेवाधारी निमित्त बन गए। सेवा की सफलता की विशेष दो आधार है, वो जानते हो? कई उत्तर निकले। सबसे उत्तर अपने अनुभव के हिसाब से बहुत राइट है। ऐसे सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा और बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा, दूसरा सफलता का आधार हर ज्ञान की पॉइंट्स के अनुभवी मूर्त होना। जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं
तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वो सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे, एक रस अचल और अडल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। रिजल्ट में बाहर के रूप से भले अच्छा हो व बुरा हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई क्यों न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात सो के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण, कल्याणकारी युग होने के कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। अगर गिनती करो तो आप सबके पास कितने प्रकार की अथॉरिटीज है, और आत्माओं के पास एक दो अथॉरिटी होगी। किसको साइंस की, किसको शास्त्रों की, किसको डॉक्टर की नॉलेज की, किसको इंजीनियर के नॉलेज की अथॉरिटी होगी। आपको कौन सी अथॉरिटी है ना, लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सबसे पहली अथॉरिटी वर्ल्ड अलमाइटी आपका हो गया। सबसे बड़ा अथॉरिटी है वर्ल्ड की अलमाइटी अथॉरिटी, बाबा आपका हो गया। वर्ल्ड अलमाइटी की अथॉरिटी, जब वर्ल्ड अलमाइटी हटी, बाप आपका हो गया, तो वर्ल्ड की जो भी अथॉरिटीज है वो आपकी हो गई। ऐसे लिस्ट निकालो वर्ल्ड के आदि मध्य अंत के नॉलेज की अथॉरिटी, जिस नॉलेज के यादगार शास्त्र, बाइबल व कुरान आदि सब है। इसलिए गीता ज्ञान को सर्वशास्त्रों का, बुक्स का माई बाप कहते हैं, शिरोमणि कहा जाता है। डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है, तो अथॉरिटी हो गए ना। इसी प्रकार सर्व धर्मों में से नंबर 1 धर्म किसका है? ब्राह्मणों का है। आपके ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सब धर्म पैदा होते हैं। ब्राह्मण धर्म तना है। और भी इस धर्म की विशेषता है, ब्राह्मण धर्म डायरेक्ट परमपिता का स्थापन किया हुआ है, और धर्म पिताओं के ही, और यह धर्म परमपिता का है। वह बच्चों द्वारा है, सन ऑफ गॉड कहते हैं, वह गॉड नहीं है। तो डायरेक्ट परमपिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म स्थापना हुआ, उस धर्म की अथॉरिटी हो। आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुखवंशावली की अथॉरिटी वाले हो। सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी हो। श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध विश्व के अखंड राज्यों के अधिकारी की अथॉरिटी हो। भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो? भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो? ऐसे अथॉरिटी वालों को बाप भी नमस्ते करते हैं। यह सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी वालों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। सबसे बड़ी अथॉरिटी है, मैं भगवान का मालिक हूँ, या भगवान हमारी स्वयं हमें, भगवान हमें बच्चा बना लिया है। सबने बहुत अच्छी मेहनत कर सेवा के कार्यों को विस्तार में लाया है। अपने भटके हुए भाई बहनों को रास्ता बताया है, या प्यासी आत्माओं को शांति और सुख की अंजलि दे तृप्त आत्मा बनाने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप से किया हुआ वायदा प्रैक्टिकल में निभा के बाप के सामने गुलदस्ते लाए हैं। चाहे छोटे हैं व बड़े हैं, लेकिन छोटे भी बाप को प्रिय है। अब यह वायदा तो निभाया है, और भी विस्तार को प्राप्त करते रहेंगे। कोई ने नेकलेस बना के लाया है, कोई ने माला बना के लाई है, कोई ने कंगन, कोई ने रिंग बना के लाई है। तो सारी बाप दादा की ज्वेलरी, एक एक रतन वैल्यूएबल रतन है। ज्वेलरी तो बहुत बढ़िया लाई है बाप के सामने,
अब आगे क्या करना है ना, ज्वेलरी को अब क्या करेंगे, पालिश ना। मधुबन में आए हो तो पालिश हो ही जाएगी। अब शो केस में रखो, वर्ल्ड के शो केस में यह ज्वेलरी चमकती हुई सभी को दिखाई दे। शो केस में कैसे आएंगे, बाप के सामने आए, ब्राह्मणों के सामने आए, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब वर्ल्ड के सामने आवे, ऐसा प्लेन बनाओ जो वर्ल्ड के कोने कोने में यह आवाज़ निकले कि यह भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। चारों ओर एक ही लहर फैल जाए, चाहे भारत में चाहे विदेश के कोने कोने में। जैसे एक ही सूर्य व चंद्रमा समय के अंदर में दिखाई तो एक ही देता है ना, ऐसे यह ज्ञान सूर्य के बच्चे कोने कोने से दिखाई दे। ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे। सबके संकल्प में मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। तब सब तरफ का मिला हुआ आवाज चारों ओर गूंजेगा और प्रत्यक्षता का समय आएगा। अभी तो गुप्त पाठ चल रहा है, अब प्रत्यक्षता में लाओ, इसका प्लेन बना। फिर बाप दादा भी बताएंगे कि एक एक रत्न की विशेषता वर्तमान करे तो अनेक रातें बीत जाएगी, लेकिन ये विशेषता आपका ख़त्म नहीं होगा। हर एक बच्चे की विशेषता हर एक के मस्तक पर मणि के माफिक चमक रही है। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं को सर्व सपूत अर्थात सर्विस के सपूत देने वाले, सदा सेवा और याद में रहने वाले, सर्विसेबल मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अति लवलीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। प्रश्न है, बाप दादा बच्चों को आवाहन करते हैं, बाप को भी सभी बच्चे बहुत प्रिय है, क्यों ना? बच्चे न हो तो बाप का नाम भी बाला न हो। बाप को बच्चे सदा प्रिय है, क्योंकि बाप हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं। बाप बच्चों के तीनों कालों को जानते हैं। भक्ति में भी कितना धक्का खाया यह भी जानते हैं, और अब भी अपने अपने यथाशक्ति कितना पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं यह भी जानते हैं, और भविष्य में क्या बनने वाले हैं यह भी बाप के आगे स्पष्ट है। ओके, इसलिए बाबा कहता है ये हर बच्चे बाबा को प्रिय लगता है, क्योंकि बाप दादा बच्चों को आवाहन करते, बाप को भी सभी बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं। ओम शांति। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।